अगर आप प्रधानी के इलेक्शन में आप जाते हैं और ऊपर वाले की दुआ से आप जीतते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे बदलाव एक एजुकेशन को लेके और एक हेल्थ के बारे में गांव के लोगों के लिए? देखिए बेसिकली एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि जो गरीब तबका है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। गरीब तबके के लिए कि एक फ्री कोचिंग की जाए। दूसरा फिर एक पॉइंट और है कि लाइब्रेरी। गांव का प्रधान क्या हेल्थ के लिए कर सकता है कि उस गांव के व्यक्ति को गांव में कुछ ट्रीटमेंट मिल सके, या क्या इसके पीछे आपके आइडियाज? देखिए इसके पीछे जो मेरा मेन आइडिया है वो ये है कि गांव में एक इस तरह का मेडिकल कैंप या छोटा सा हॉस्पिटल या मान लो एक क्लिनिक ही हो इस तरह का कि जो 24 आवर्स अवेलेबल रहे। बिना पैसे के कैसे आप चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से आप बदलाव करेंगे? कि आज गांव और समाज में नेताओं की ज़रूरत नहीं है, सेवकों की ज़रूरत है। ठीक है, तो सारे काम जो है पैसे से नहीं होते जी, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। भाई गांव वाले तो ये कहेंगे उनको जलेबी चाहिए, उनको पैसा भी बांटा जा रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जीत हार को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अगर खाने पीने से ही वोट दिए जाएंगे कोई भी गांव आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अब तक जो वोट और इलेक्शन होते आए हैं वो सब शराब बांट के, बिरयानी बांट के। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने प्रेजेंट हैं एक नया पॉडकास्ट लेकर। ये पॉडकास्ट जो है आज थोड़ा सा एक टॉपिक है जो मेरे दिल के बड़ा करीब था। जैसे कि हम सब लोग गांव से ताल्लुकात रखते हैं कहीं ना कहीं, बाकी आज हम शहरों में सेटल हो गए हैं, तो एक गांव की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू होती है, उसकी हवा में भी एक अपनापन होता है, और खासकर गांव के लोग जो किसी भी सुख या दुख में हमेशा अपने गांव के लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक टॉपिक जो मेरे जहन में था कि गांव के बारे में कुछ बात की जाए। बात किस बारे में की जाए? जैसे कि आज यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को इसके बारे में बताया जाए। इसी के लिए हमारे साथ हैं आज सुजा अब्बास जी, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक समाज सेवक हैं। उसके साथ साथ एक कॉर्पोरेट जॉब में सेटल्ड है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं गाँव के बारे में कुछ इनके करने की मन में तमन्ना है। तो मैं चाहूँगा कि सुजा अब्बास जी का स्वागत है। आप कैसे हैं सुजा जी? शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने शो में बुलाया, बहुत अच्छा लगा और बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। बेसिकली मैं एक संभल डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ से एक छोटा सा गांव है एक रोटिया सादात, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ काफ़ी टाइम से मैं कोटक महिंद्रा बैंक में 6 ईयर हो गए मुझे कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैंने अलग अलग कॉर्पोरेट्स में अलग अलग बैंक में जॉब की है, तो काफ़ी टाइम हो गया करते हुए। तो अब्बास जी, यहाँ आपको कितना वक्त हो गया है दिल्ली एनसीआर में काम करते हुए? दिल्ली एनसीआर में मैं आया था 2010 में जी। उससे पहले मैंने एमबीए किया था ग्रेटर नोएडा से। अच्छा। देन उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब करियर स्टार्ट किया था। और तो अभी आप बैंकिंग सेक्टर में? हाँ, बैंकिंग सेक्टर में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि सुजा जी से मेरी मुलाकात हुई थी एक फेसबुक प्लेटफॉर्म से, हम एक अच्छे दोस्त बने और दोस्त के साथ साथ हमारे पेशेंट भी हैं, हमने इनका डेंटल ट्रीटमेंट भी किया है। तो इनकी कुछ चीज़ें मैं देखता रहता था, तो मुझे उससे बड़ा अच्छा लगता था कि इनकी सोच में एक ऐसा है कि कुछ समाज के लिए किया जाए। तो उसी पर इनका एक मैंने पोस्ट देखा कि सुजा जी ने अनाउंस किया कि वो अपने गाँव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो इसी एक टॉपिक पे होने वाला है कि प्रधानी एक्चुअली है क्या, प्रधान क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, क्या जरूरत है कि गांव के लोग इस चीज के लिए जागरूक हों। तो सबसे पहला सवाल अब्बास जी मेरा आपसे ये है कि एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं आप, वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ है आपके पास, तो ये अचानक क्यों ध्यान आया कि मुझे यार गांव में जाना चाहिए? प्रधानी का इलेक्शन आपने अनाउंस किया है, इवन कि हो सकता है गांव में आपकी खबर फैल गई होगी ये साहब अब्बास जी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो ऐसा विचार आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए बेसिकली मैं एक सिस्टम में काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। जी। ठीक है, तो इसीलिए ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ गांव के लिए कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें आती हो रही हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो पुराने ही उसी पे चलते चले आ रहे हैं, पुराने पैटर्न पे चलते चले आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चेंज किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए वहाँ के लिए। एजुकेशन पे, स्कूल और आपके हेल्थ के ऊपर सबसे मेन ज़रूरत एजुकेशन और हेल्थ है। रोड और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, साथ में इसके मेन जो पॉइंट है वो एजुकेशन और हेल्थ है। इसी को सोच के मैंने मतलब दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ना कुछ इस तरह किया जाए कि जिससे गांव की कुछ बेहतर और खुशहाली के लिए। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो सबसे मेन चीज ये है अब्बास जी की शायद जो गांव प्रधानी का इलेक्शन है या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, इवन की बीडीसी, 3-4 इलेक्शंस हैं जो गांव में होते हैं, तो वहां युवाओं का आना बड़ा जरूरी है। ये शायद आप भी मानते होंगे, इसलिए आपने शायद ये चीज सोची होगी यार मैं जाऊं वहां पे। बड़ी अच्छी बात आपने की कि हेल्थ के बारे में हमें कुछ करना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप प्रधानी का इलेक्शन में आप जाते हैं
और ऊपर वाले की दुआ से आप जीतते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे बदलाव एक एजुकेशन को लेके और एक हेल्थ के बारे में गांव के लोगों के लिए? देखिए बेसिकली एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि जो गरीब और गरीब तबका है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। गरीब तबके के लिए कि एक फ्री कोचिंग की जाए। दूसरा फिर एक पॉइंट और है कि लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज़रूरत है लाइब्रेरी, क्योंकि स्कूल तो है हमारे यहाँ, जी 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 प्राइमरी स्कूल भी है, सीबीएसई बोर्ड का 12 तक का स्कूल भी हमारे गांव में है, जी 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 बहुत टाइम से है। पर मेन चीज़ जो मेरा मेन फोकस है एजुकेशन के मामले में वो ये है कि एक अच्छी लाइब्रेरी हो गांव में, जिसमें कि फ्री बच्चे जो पढ़ें, बच्चे मतलब किताबें। कि हाँ, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, शायद कि बिल्कुल शहर की बिल्कुल। तरफ भाग रहे हैं, तो ये चीज हाँ, मतलब लाइब्रेरी के लिए बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है, वहाँ अच्छी अच्छी किताबें मिल जाए पढ़ने के लिए। प्लस लाइब्रेरी से एक फायदा और होगा, जो लोग इधर उधर फ्री बैठे हैं, बहुत सारी किताबें इस तरह की आप लाइब्रेरी में रख सकते हो कि इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि कुछ हाँ, लाइब्रेरी में बैठे एक कुछ सीखा किताब जाए। एक ऐसी चीज है शायद कि बहुत इंसान का नजरिया बदल देती है। बिल्कुल इवन की बहुत सारी बुक्स मैं पिछले 1.5 साल से मैंने पढ़नी शुरू की है अब्बास, तो उनको पढ़ के एक अच्छा सा लगता है कि वही किताब पढ़ता है तो आदमी का मेंटली जो है डेवलपमेंट होता है। ये बात सही है आपकी। एजुकेशन ही है जो मतलब मेन बदलाव कर सकता है हर चीज को लेके। आप एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप पैसा भी कमा सकते हो, जी ठीक जी है, और जी अपने समाज में एक अच्छी मतलब पहल कर सकते हो, समाज सुधार कर सकते हो एजुकेशन के बेस पे, क्योंकि हर काम में हर जगह पढ़ा लिखा बंदा होना जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि और पढ़ाई लिखाई का होना खास करके प्रधानी में तो ये होता है कि जो अलग तबके के लोग हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे पढ़ा लिखा नहीं है बंदा, साइन कराना नहीं आ रहा, वो हाँ, प्रधान आज बना तक हुआ है। मैं भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक शब्द मैंने सुना है प्रधान में, प्रधानपति। शायद ये होता है कि फीमेल इलेक्शन लड़ रही हैं हाँ, एंड उनको जैसे आपने भाई सिग्नेचर करना भी नहीं आता, लेकिन सब कुछ प्रधानपति देख रहा है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर वो लेडीज भी अगर पढ़ी लिखी होगी तो शायद कुछ ना कुछ उसके आइडियाज आएंगे जो वहां पे अप्लाई होंगे। हाँ बिल्कुल, अब उसको साइन करना आता नहीं, वो प्रधान बन गया है, जी 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 ठीक है, अंगूठा लगा रहा है, उसको पता ही नहीं कि गांव के लिए क्या स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या प्लान, बहुत सारे प्लान ऐसे हैं कि पता ही नहीं है लोगों को, प्रधानों को, लोगों को, जनता को नहीं पता कि क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं इस तरह की कि लोगों को अवेयर ही नहीं है उन चीजों को लेके। तो ये तो आपने बात की शिक्षा के बारे में। तो अगर एक सबसे बड़ी चीज, जैसे कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं लोगों की बीमारियों के बारे में जो देखता हूँ, खासकर गांव में मैंने देखा है। मैं खुद एक छोटे से गांव से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से। तो मैं देखता हूँ कि अगर रात में किसी को सपोज करो कि पेट में दर्द हो गया ऐसा, तो तुरंत आदमी शहर की तरफ बिल्कुल। भागता है। तो मुझे एक डॉक्टर होते हुए ये लगता है कि यार मैं कुछ करूं या कुछ आइडियाज दूं, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है कि कोई आपकी राय लेने के लिए भी तैयार नहीं है। वो एक गैप है, मुझे लगता है कि एजुकेशन गैप। शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, आप उस बिल्कुल। एजुकेशन में हैं, आपने देखी है, तो हाँ डॉक्टर साहब आपका आइडिया, लेकिन जब मेरा लेवल और आपका लेवल उस तरीके का नहीं होगा तो शायद वो मेरी बात को मानता नहीं है। तो जैसे हमने बात की कि हेल्थ के बारे में, किसी को रात को कोई तकलीफ हो गई तो उसके लिए आपके क्या विचार है कि गांव का प्रधान क्या हेल्थ के लिए कर सकता है कि उस गांव के व्यक्ति को गांव में कुछ ट्रीटमेंट मिल सके, या क्या इसके पीछे आपके आइडियाज हैं? देखिए इसके पीछे जो मेरा मेन आइडिया है वो ये है कि गांव में एक इस तरह का मेडिकल कैंप या एक छोटा सा हॉस्पिटल या मान लो एक क्लिनिक ही हो इस तरह का कि जो 24 आवर्स अवेलेबल रहे। शुरू में अगर कोई बीमार पड़ता है या अचानक किसी की तबीयत खराब होती है तो वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट उसको दे दे कि बंदा हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। दूसरा मेन चीज़ है कि गांव में एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ। किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ सकती है अचानक से, अब इधर गाड़ियाँ इंतजाम करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। तो एम्बुलेंस में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन भी है, सारी फैसिलिटी उसके अंदर अवेलेबल है, तो आप पेशेंट को लेके इतना वहाँ पे मिल गया फर्स्ट ट्रीटमेंट, उसके बाद अपना हॉस्पिटल ले गए। तो मतलब गांव का प्रधान भी चाहे तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकता है, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ बिल्कुल दे सकता है। लेकिन जैसे कभी कुछ लोग हमारा पॉडकास्ट देखेंगे या कुछ सोचेंगे क्या इतना, जो सबसे बड़ी चीज होती है कि अमाउंट, पैसा, तो ये सब चीजें हैं, पॉसिबल है। मैं हूँ बैंकर हूँ, मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, हाँ इसीलिए शायद आपको ज्यादा पता होगा। फाइनेंशियल कैलकुलेशन मुझसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। अच्छा। क्योंकि मैं तो दिन भर यही काम कर रहा हूँ ना, किस तरह से कैलकुलेशन करनी, क्या करना है। तो वो सब चीजें हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में हाँ थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी, लेकिन सारी चीजें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप कुछ अच्छी चीज शायद कर रहे हो गांव में, तो गांव के लोग भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चाहे वो पैसे से कर रहे हो, जब अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो शायद हाँ बिल्कुल करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, नीयत का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। दूसरा एक चीज और है हेल्थ में मैं ऐड करना चाहूंगा जी, कि क्यों ना गांव के अंदर वीकली या मंथली एक मेडिकल कैंप लगाया जाए। बहुत अच्छा आइडिया है, लोगों को आप डिजीज के लिए अवेयर कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो मेडिकल फ्री कैंप लगाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए दूसरी चीज ये ब्लड डोनेशन कैंप भी हैं और आपका आई चेकअप है, बहुत सारे कैंप हैं। दूसरा एक मेडिकल में एक लाइन बोली जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव जो है इलाज से ज्यादा अच्छा है। तो बचाव कैसे, जब आप लोगों को जागरूक करेंगे तो बड़ा अच्छा आइडिया कि आप कैंप करें,
भाई अगर वीकली करते तो अच्छी बात है, मंथली भी अगर आप एक कैंप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बढ़िया है। दूसरा क्योंकि ये चीजें मैंने की हैं यहाँ पे भी। अच्छा। बहुत सारे हमारे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाते हैं जी, अलग जी, से। जी। हाँ, तो मेडिकल कैंप वाले हमें फ्री में मिल जाते हैं लगाने वाले। जी। डॉक्टर बहुत सारे अपने के जो समाज सेवा करना चाहते हैं बैठ जाएंगे वो 1 घंटे के लिए, जी जी जी, निकाल लेंगे 1 घंटा टाइम। ठीक है अब्बास जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एजुकेशन में आपके अच्छे थॉट्स हैं और इवन की हेल्थ के लिए। लेकिन अब सवाल मेरा ये है आपसे कि इन चीजों को एक प्रधान किस तरीके से एप्लीकेबल, किस तरह से वो करेगा? देखिए क्योंकि कभी कभी, एक सेकंड, कभी कभी होता है क्या है कि हम शायद पॉडकास्ट करें क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास वो आइडियाज हैं कि जो इनको पूरा गांव में एक तरीके से अप्लाई कर दिया जाए? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। और देखिए इसमें अगर पढ़ा लिखा प्रधान होगा तो वो सारी चीजें कर सकता है। अच्छा इसमें सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आप वार्ड मेंबर की एक मीटिंग बुलाओ, एक मीटिंग रखो आप जी। उसमें वार्ड मेंबर जितने भी उनको इकट्ठा करो और जो आपके गांव में बस्ती में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको इकट्ठा करो उस मीटिंग के लिए। उसमें एक आप इस तरह की एक योजना बनाओ, ठीक है, सारी चीजें इंप्लीमेंट करो उसके अंदर, उस योजना के अंदर कि हमें क्या क्या करना है और किस तरह से करना है, ठीक है। उस योजना को आप ब्लॉक लेवल पे वीडियो है, वीडियो है, फिर अगर वहां से भी आपका काम नहीं बनता तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओ। अगर डीएम के यहाँ से भी आपका काम नहीं बनता है, सांसद हैं, विधायक हैं, उसके बाद आप मुख्यमंत्री तक अप्रोच कर सकते हो। अगर पढ़ा लिखा प्रधान है वो कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री भी उस चीज का अगर जवाब नहीं दे रहा है या आपके उस पर कोई रिवर्ट नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट तक जा सकते हो। आपका कोर्ट भी, आप कोर्ट से भी इम्प्लीमेंट करा सकते हो कि क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि हमने तो एक योजना अपने को प्लान बना के दे दिया ना, तो उस पर काम करना तो उनका काम है। वो बताएं, बजट दें, वो बजट बहुत सारी चीजों के लिए आता है। अच्छा, हाँ, बजट से ध्यान आया बाजी, जैसे कि सपोज करो ये हमारे थॉट्स हैं, हमारे हैं, आपके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है बजट की। तो क्या ये बजट गांव में इस लेवल तक के आते हैं कि चीजें, क्योंकि मैंने कुछ चीजें मैंने भी रिसर्च किया है, इवन की शायद आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर को कि एक ऐप है ई स्वराज करके, जहां पे आप अपने गांव का या किसी भी गांव का क्या क्या काम आप देख सकते हैं। तो मैंने 1-2 गांव को मैंने रिसर्च किया तो यू कांट बिलीव कि वहां ऐसे ऐसे काम को डाला गया जिन्हें मुझे देख के हंसी आई। मैंने एक पढ़ा कि हैंड पंप रिपेयर किया गया 1.5 लाख रुपए में। क्या ये मतलब ऐसे होता है जो प्रधान ने दिखा रखा है? उनका क्वार्टर के बेस पे हर 3 महीने में, 4 महीने बाद रिपेयरिंग के लिए अलग से पैसा आता है। तो वो करते, हैंडपंप लगे हुए हैं, करते हैं, मतलब क्या है? हैंडपंप तो लगे हुए हैं, लिंक करना नहीं है, वो चलते नहीं है ना। तो ऑन पेपर दिखा रहे हैं, बस ऑन पेपर सब कुछ चल रहा है। ओके। नालियों की रिपेयरिंग के लिए पैसा आ रहा है। अच्छा। जो जगह जगह नालियां बनी हुई है, सड़क अगर टूट रही है उसके लिए अलग से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो और जो गांव के अंदर जो टॉयलेट बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने जो सरकारी टॉयलेट बनाए हैं, वॉशरूम बनाए हैं, उसके लिए भी क्वार्टरली बेस पे हर 3 महीने में, 4 महीने में पैसा आता है। पैसा आता है, पैसा आता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पैसा आता है। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत नियत की है, नियत की दिक्कत है। अच्छा। अब मसला यही आता है डॉक्टर साहब के, देखिए अगर कोई प्रधान एक बार इलेक्शन लड़ता है जी और वो हार गया, प्रधानी में खड़ा हुआ, सपोज, तो 8 के टाइम में मोटा मोटा 10 लाख रुपए का खर्चा आराम से एक प्रधानी में आ जाता है। अब वो 2 बार खड़ा हुआ, दूसरी बार भी हार गया, तीसरी बार जाके वो प्रधान बन गया, अब उसका मोटा मोटा 30 लाख रुपए खर्च हो गया जी। अब वो 30 लाख रुपए निकालेगा कैसे? ओके, ऐसे निकालेगा। तो पहले वो अपना 30 लाख रुपए निकालेगा ना, फिर वो कुछ देखेगा। 30 लाख रुपए निकालने के लिए गांव के लिए अगर 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो उस 30 लाख रुपए निकालने के लिए उसे कितना पैसा बांटना पड़ेगा? अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पैसा खिलाना पड़ेगा, तभी तो वो पैसा निकालेगा। तो पैसा सब में बटेगा जी जी। तो अब गांव में डेवलपमेंट के लिए अगर 1 लाख रुपए वहां से आ रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 20 या 10% लगते होंगे गांव में। ओके, तो वो सारा अपना एक तरीके से जो हुआ है उसको कवर अप करते हैं। प्रधान उठा के टेंडर दे देगा किसी को, टेंडर वाला फिर दूसरे को टेंडर दे देगा, फिर वो भी अपनी बचत करेंगे, सब लोग ऊपर से नीचे तक कमाएंगे, उसके बाद वो थोड़ा बहुत पैसा जाके लगेगा, वो भी फिर उसी में वही होगा कि बेकार वाला मटेरियल लगेगा, इधर उधर थोड़ी बहुत सड़कें बनेंगी, कुछ टाइम चलेंगी, टूट जाएंगी। तो जैसे कि कभी कभी लोकतंत्र में बात करते हैं हम एमएलए एमपीज की, तो मुझे पर्सनली ये लगता है जैसे कि वही बात की हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, तो या तो हमें इसलिए लग रहा है, या आप पता नहीं मेरी बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है कि प्रधान एक ऐसा चुनाव है जो सबसे मतलब बेसिक चुनाव है, और अगर हम इस लेवल पे करप्शन खत्म नहीं कर पा रहे तो हम क्या उम्मीद करेंगे अपने आगे विधायक या उससे? बिल्कुल जाहिर सी बात, और जहां पे खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल। एक छोटा सा गांव है, पता है कि 1500 लोग है, 2000 लोगों का होगा, तो एक छोटे लेवल पे इस, और आज तक ये सब चलता आ रहा है। जैसे कि एक बड़ी बात है, मैं सुधा जी आपसे शेयर करूंगा, मुझे, मेरी उम्र 35 ईयर्स है, शायद 35 या 36, तो मुझे 25 ईयर्स पहले का इलेक्शन याद है। तो जब हम छोटे थे तो हम वहां गए इलेक्शन, किसी ने बताया गांव में हम थे कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके यहाँ जलेबी बांटी जा रही है। तो बच्चा होता है, बच्चा दिमाग होता है, तो हम वहां गए और हमने जलेबी खाई, हम आ गए।
ये मैं आपको 25 ईयर्स बैक की बात बता रहा हूँ। पिछली बार जब इलेक्शन हुए तब तो खैर गांव कभी कभी जाना होता है, लेकिन और लोगों ने बताया कि अभी भी वही चीजें हो रही हैं। तो क्या ये है सही में और सब जगह है ऐसा? ये बिल्कुल हकीकत है। अभी की मैं आपको बता रहा हूँ, ताज़ा कुछ टाइम पहले की बात है। मैं एक संभल की वीडियो देख रहा था अभी में बारिश के दौरान। जी जी। तो एक लेडी है, वो वीडियो बना रही है, गांव में जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो लोगों से पूछती है कि भाई इतने बुरे हालात क्यों हैं आपके यहाँ के, तो क्या प्रधान काम नहीं करता? जी। उसने कहा प्रधान के पास नहीं जाते काम कराने के लिए, कि प्रधान के पास तो गए थे काम कराने। उसने बोला मैंने वोट लिए नहीं है, मैंने तो खरीदे हैं। अच्छा, तो मैं क्यों काम करूंगा? वो खुला बोल रहे हैं बात। बोल रहा है वो, और कोई उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। यही तो चीज है कि लोग एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है ना कुछ भी। मतलब कि उसमें आपको क्या लगता है इस पॉइंट में कि जैसे है कोई बोलता क्यों नहीं है? मतलब जैसे आप भी गांव के नागरिक हैं, मैं भी हूं, तो हम भले ही ना रह रहे हो वहां पर, लोग इसी बात के लिए नहीं बोल रहे हैं कि उसने इतना पैसा खर्च किया है, कि उसका पैसा खर्च हुआ है तो वही निकालेगा, ये मान लिया, माइंडसेट हो गया। बिल्कुल माइंडसेट है वो तो। और दूसरा फिर एक दूसरे से कनेक्टेड है लोग, रिश्तेदारी के बेसिस पे हैं, ताल्लुकात के बेसिस पे हैं, तो इसलिए भी लोग खामोश हो जाते हैं कि यार छोड़ क्यों अपनी बात खराब करें प्रधान से। तो कहीं ना कहीं सारे मसले आए थे, क्योंकि वो लोग भी फिर इन्वॉल्व हो गए ना एक तरीके से उसमें। तो कहीं ना कहीं फिर एक रिश्तेदारी, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, तो रिश्तेदारी भी इम्पैक्ट करती होगी प्रधानी चुनाव में। बिल्कुल जाती है, रिश्तेदारी है, ये तो इम्पैक्ट करती है। पर ये है कि अगर आप आदमी अपना कोई भी कैंडिडेट है, सपोज मैं हूं, तो अगर मैं अपने कुछ मुद्दे उन लोगों को सही से उन तक कन्वेंस कर पाऊं, उन लोगों तक पहुंचा पाऊं, तो शायद हो सकता है कुछ बदलाव आए। क्योंकि जो वोट है, वोट का अधिकार सबका है जी, ठीक है। और वोट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज के टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसी की अगर उससे वोट का कंपेयर करें तो बिल्कुल इक्वल ही है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सही प्रधान चुना है अपने वोट से, पढ़ा लिखा प्रधान चुना है, तो अच्छा काम करेगा। आपने पैसे लेके वोट दिए हैं या इस तरह से आपने किया है, तो फिर तो क्या काम करेगा? फिर वो ना आपकी नहीं सुनेगा, तो बोलेगा साफ साफ तो मैंने तो खरीदे हैं। वही बात आ गई। वही लेकिन जैसे कभी कभी वही बात हो रही है कि नियत वाली बात हो रही है। मैं देखता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं, इवन कि आपके संभल में भी हैं एक जगह, और मेरे अमरोहा में भी हैं, कि जो लोग काम कर रहे हैं सही में प्रधानी में होते हुए, मतलब उन्होंने अपने गांव में अच्छी चीजें, स्कूल अच्छे किए हैं, सब कुछ किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, आदमी करता है। लेकिन वही है कि एक तो लोगों के साथ जागरूक होना जरूरी है कि हम सवाल करें, और वो वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई उसका पैसा खर्च हो रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसके लिए जो मेन काम है ना, प्रधान को एक प्रॉपर अपना ऑफिस होना चाहिए प्रधान का, जो नहीं होता है, जनरली नहीं होता। वो तो घर पे अपने आ गए, अब चले गए। उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक प्रधान अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अपनी कोई समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दे। दूसरा, पब्लिक को कन्विंस करने के लिए और युवाओं तक पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया है कि वो वीकली बेसिस पे या अपने 6 मंथ के बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे भी एक अपना चार्ट बनाए काम का जी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कि भाई मैं ये काम है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये काम हो चुके हैं, ठीक है। और एक मतलब उसको मेंटेन करें। बिल्कुल, एक मीटिंग भी होनी चाहिए मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली, 6 मंथ में, साल भर में कम से कम मीटिंग तो करें ना लोगों को बैठ के, कि भाई क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या गांव के काम है जो हो सकते हैं। और मिलजुल के अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बजट आता है सारी चीजों के लिए। बजट की कोई कमी नहीं है। ओके, करने वाले की कमी है। ठीक है बाजी, लेकिन जिस तरीके से आप ये सारी बातें बता रहे हैं और जो आज तक गांव में माहौल चला हुआ आ रहा है, तो ऐसे तो आप इलेक्शन हार जाएंगे भाई। गांव वाले तो ये कहेंगे उनको जलेबी चाहिए, उनको पैसा भी बांटा जा रहा है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जीत हार को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर खाने पीने से ही वोट दिए जाएंगे, कोई भी गांव आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अब तक जो वोट और इलेक्शन होते आए हैं, वो सब शराब बांट के, बिरयानी बांट के, बिल्कुल तो सभी वोट ले रहे हैं ना जी। तो कुछ ऐसा किया जाए कि सब कुछ चेंज किया जाए, ना खिलाया जाए ना खाया जाए। सबसे बढ़िया ये है जी, मतलब कि बदलाव हो कुछ ना कुछ ऐसा कि न खाएंगे ना खिलाएंगे, सीधी सी बात है। इसी बेस पे लड़ेंगे, अब जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत बढ़िया, अपना विजन बिल्कुल साफ है कि न खाना है ना खिलाना है। ठीक, बढ़िया। एक दो सवाल और मेरे बड़े जहन में रहते हैं अब्बास जी, कि जैसे मैं कभी कभी जाता हूँ गाँव में, तो मैं देखता हूँ पानी का निकास जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, कि थोड़ी सी बरसात हुई नहीं, और मोस्टली गाँव में, सिर्फ मैं अपने गाँव की या किसी दूसरे गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस पानी के निकास का क्या कोई मतलब आइडिया नहीं है, ऑन मैप नहीं है, या क्या इसका क्या सॉल्यूशन आप देखते हैं कि नालियों के बारे में किस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे? देखिए, नालियों का जहां तक सवाल है, तो नालियों में मतलब वही होता है कि मटेरियल उन्होंने बेकार वाला लगाया, जो मैंने आपको बताया था पहले भी जी, कि नीचे तक आते आते पैसा लगता है 5-10%।
अच्छा। ठीक है, अगर वही चीज है कि अगर सिस्टमेटिक चीजें होंगी, नाली चौड़ी करके बनाई जाए, अच्छा। ठीक है, जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होती है, अक्सर देखा होगा गाँव में, बहुत और वो पतली ब्लॉक हो पतली नाली जाती होती है, वो ब्लॉक हो गई, जी जी। ठीक है, जो सफाई करने वाला आता है वो आता ही नहीं वो है आता ही नहीं है। हाँ, तो वो तो उसको भी मैनेज करना है ना, अब उसको ट्रैक करो, सारी चीजें ट्रैक करो, ठीक है, उसको उसकी अटेंडेंस चेक करो, कब कब आ रहा है। तो सफाई कर्मचारी हर गांव में बिल्कुल, होता है? हर गांव में होता है सफाई कर्मचारी, बट वो आते नहीं है टाइम से। जगह जगह डस्टबिन भी लगे होते हैं, डस्टबिन का भी अलग बजट आता है। अच्छा। हाँ। बस सब वही है कि चीजें सब आ रही हैं, लेकिन वो दरअसल मुझे लगता है कि लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि डस्टबिन वाली बात तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, डस्टबिन के लिए पैसा आता है, डस्टबिन अच्छा। थे भी लगे हुए गाँव में, टूट गए क्योंकि सफाई नहीं होती थी उनकी, वो पड़े रहते थे भरे हुए। अच्छा। तो जिन जिन के घरों के आगे थे उन लोगों ने तोड़ दिए, हटा दिए। क्योंकि बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी, गंदगी होगी, तो जाहिर सी बात है, नालियां भरेंगी तो जाहिर सी बात है कि बीमारियों की जड़ है, पानी इकट्ठा होगा। बिल्कुल है। तो इस तरीके से हम पानी निकास की प्रॉब्लम को सॉल्व कर बहुत सकते आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह तालाब है गाँवों में, सब जगह है, तो तालाब है, होता वहीं है, पे पानी जा रहा है, सारा पानी वहां से फिर वहां निकल चला रहा है। जाए। तो या ना कि कोई इस तरह का भी सिस्टम बनाया जा सकता है कि जो साफ पानी है या इस तरह का हार्वेस्टिंग पानी सिस्टम है, कुछ नहीं है। वही तो असल हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए, डिजिटल हाँ। इंडिया हो गया है, लेकिन वहां आज भी चीजें उस तरीके से हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल बदलेंगी शायद, जब हम जैसे या आप जैसे युवा लोगों को जागरूक करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे लगता है जरूर आएंगे। ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जैसे नाली के साथ साथ एक चीज और मुझे बड़ा तकलीफ देती है, मैं गांव के स्कूल्स देखता हूँ सुजा जी, ठीक है, तो वहां मुझे लगता है कि क्या गांव के स्कूल का काम सिर्फ इतना है कि वहां वोट कराने के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है? क्या उसको अच्छा नहीं किया जा सकता कि किसी का गरीब का बच्चा 5वीं क्लास तक तो कम से कम वहां पढ़ सके? 8वीं क्लास पहले पढ़ते थे हमारे मम्मी पापा के जमाने में, लोग प्राइमरी स्कूल से पढ़ के IAS PCS तक पहुंचे हैं। तो ये चीजें कैसे खराब हुई हैं, इनको क्यों नहीं ठीक किया जा सकता? इसमें कितना प्रधान का रोल है? देखिए, हमने भी 5th तक क्लास प्राइमरी स्कूल से हमने 5th किया है। अच्छा। 5वीं तक हम भी उसी में पढ़े हैं जी। उसके बाद फिर बाहर निकले, क्योंकि 5th तक गांव में स्कूल था। जी जी जी। उसके बाद फिर बाद में वो स्कूल खुला है, तब तक हम लोग 6th 7th में पहुंच चुके थे। जी जी। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जब बच्चा पढ़ेगा तो गाँव आगे बढ़ेगा। वो है ना मिसाल के, बच्चा पढ़ेगा तो गाँव आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा उसका मेन है कि जो शिक्षक हैं उनकी अटेंडेंस चेक करनी होगी, क्योंकि वो लोग रेगुलर बेस पे किस टाइम पे आ रहे हैं, क्या आ रहा है। ठीक है, फिर स्कूलों के अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक काम, फंक्शन इस तरह के किए जाएं कि क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आप देखते हो किस तरह से चीजें हो रही हैं, लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे इस तरह के। जी जी। तो उनको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। फर्नीचर मेन समस्या है, फर्नीचर और शायद लाइट, पंखा वंखा, लाइट है, पानी है, स्कूल प्राइमरी स्कूल की मेन समस्या है, इसी पे काम किया जाए तो इसको भी मतलब प्रधान अपने स्तर पे कर सकता है। क्योंकि मैंने ये इसलिए पॉइंट किया, मैंने एक स्कूल कहीं का देखा था, वहाँ के प्रधान जी, ये पड़ता है आपको गजरोला के पास किसी गांव में, उन्होंने अपने स्कूल को बड़ा अपडेटेड कर रखा था, उनको लाइक मुख्यमंत्री से अवार्ड भी मिला उनको। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीजें कर सकता है। वो सारी बात निकल के आती मनसा की, अगर आपका मन किस तरीके से क्या है। दूसरा नहीं, गाँव में असल में क्या है ना, प्रधान को एक कमेटी भी बनानी चाहिए। अच्छा। जो सारी चीजों पर निगरानी रखे, क्या क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, अगर सरकारी स्कूल ही है तो किस टाइम पे टीचर आ रहे हैं, क्या वहां पे जरूरत है। ठीक है, तो वो उसको आन के बताएं कि भाई ये काम यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज की जरूरत है, आप जाओ इस पे काम करो। मुझे लगता है कि कमेटी के लिए जो मेंबर्स हैं वो चुने इसीलिए जाते होंगे, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं है। वार्ड मेंबर इसीलिए चुने जाते हैं, पता ही नहीं कि वार्ड मेंबर कौन है, हमें नहीं पता हमारे वार्ड का मेंबर कौन है। तो उनको शायद या तो ऐसी वो एक्टिव नहीं है ना, वो लोग एक्टिव नहीं है, वो लोग वही इसीलिए बनाए थे कि आप अपने जाके बताओ उसको, मीटिंग्स करो, आप चीजों को बताओ क्या है क्या नहीं है। हमने तो कभी देखा नहीं कि वार्ड मेंबर के साथ या लोगों के साथ प्रधान मीटिंग कर रहा है, कभी जीतने के बाद उसका पता ही नहीं रहता, कोई भी नेता है सब जगह के टाइम में यही होता है कि जीत गए। दूसरी चीज ये भी है ना कि गाँव में जो स्कूल्स हैं हमारे, भाई चलिए हमने या आज जो भी कोई दूसरा है तबका अच्छी फैमिली से वो बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मैं देखता हूँ गांव में ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करके काम, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के। तो यार वो अपने बच्चों को वहाँ 10,000 रुपए महीना या 5,000 रुपए महीने या 3,000 रुपए महीना फीस नहीं दे सकते। तो 5th क्लास तक तो बच्चा उसको प्ले स्कूल टाइप बना दो, अच्छे वहाँ जाके पढ़े चीजों को, तो ये मैनेज हो सकता है मेरे साथ। बिल्कुल मैनेज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में इस तरह के जो डेली अपने रोज कमाना रोज खाना, वही सिस्टम है मैक्सिमम लोगों का। तो उनके लिए तो कम से कम उस पे कुछ ना कुछ इस पे वर्क किया जाए इस तरह का, कि सबसे मेन उसी की वही जरूरत है कि पानी, वहाँ का स्कूल के लिए पानी है, फर्नीचर है। जी। एक अब्बास जी बड़ी बात है, मजाकिया मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक कहीं पे लिखा हुआ देखा था मैंने, या क्या लिखा हुआ था कि लाइन ये थी कि जब नौकरी ना लगे जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में।
तो इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? वैसे मजाकिया ही है, तो ये सेंटेंस एक्चुअली आया कहाँ से, ऐसा कुछ भी है क्या? देखिए ये लाइन बड़ी मजेदार है कि जब नौकरी न लगे जवानी में तो कूद पड़ो जवानी में प्रधानी कूद में। पड़े प्रधानी में, यही होता है। देखिए इसमें क्या है कि पढ़ा लिखा प्रधान जो है ना, वो सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर सकता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है प्रधान, वो तो सिर्फ अंगूठा लगा सकता है। जी ठीक है, तो उन योजनाओं को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, अगर पढ़ा लिखा प्रधान होगा तो वही सब ये चीजें कर सकता है ना। तो अब बाजी, जैसे आपने कहा कि बिना पैसे के जो चुनाव है उसको खत्म कर दिया जाएगा, कि ना आप खाएंगे ना खिलाएंगे, लेकिन बिना पैसे के कैसे आप चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से आप बदलाव करेंगे? कि आज गांव और समाज में नेताओं की जरूरत नहीं है, सेवकों की जरूरत है। ठीक है, तो सारे काम जो है पैसे से नहीं होते, जी लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। जी तो मुझे बेसिकली यही धारणा तोड़नी है कि कल को अगर कोई गरीब किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सके। बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छी सारे बात कही चुनाव जो आपने। है पैसे से नहीं जीते जाते, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा बस। जी 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 तो लोगों को इसी चीज के लिए कन्विंस करना है कि भाई आप वोट अपने भविष्य के लिए दो। ठीक है, आप आज के लिए वोट मत दो कि आपने कुछ खाया, उसने कुछ खिला दिया, इसने पिला दिया, जी जी ठीक है, आपने वोट कर दिया। तो जी, इस धारणा को तोड़ने के लिए मैं ये कदम उठाना चाहता हूँ। बढ़िया। चलिए अब एक आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा बाजी की जो हमारे पॉडकास्ट को जो हमारे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके से आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए पंचायत चुनाव ही लोकतंत्र की असली नींव है, बिल्कुल यहीं से सफर शुरू होता है लोकतंत्र का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आदमी के पास किसी काम के लिए मुझे अब सांसद या विधायक के पास नहीं जाना पड़े ना, सीधा मैं अपने प्रधान के पास आऊँ, पंचायत के पास आऊँ, वहां से अपना काम करूँ। तो यही सब चीजें हैं हाँ, बहुत सी चीजें प्रधान खत्म कर सकता है कि सही उम्मीदवार चुने जो गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे, पढ़ा लिखा चुने, अपने भविष्य के लिए चुने। जी। यही मेरे मेन पॉइंट है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाजी, और मैं चाहूंगा कि आप प्रधानी के चुनाव में, जिसका कि एक तरीके से अनाउंसमेंट हो चुका है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरे तैयारी के साथ जाएं और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप अच्छे मार्जिन से जीते भी, और एक नया गांव एक मिसाल बने कि जब इलेक्शन हो तो मैं अगले साल आपके साथ पॉडकास्ट करूं कि आपके बदलाव में देखूं कि आपने क्या क्या बिल्कुल चेंजेस किए। बिल्कुल डॉक्टर बहुत बहुत साहब, शुक्रिया आपका, थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत।